आज के समय में जहां खून के रिश्ते ही जान के दुश्मन बन रहे हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, वहीं जीव दया संस्थान की एक अनोखी पहल देखने को मिली है। संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा कुर्बानी की भेंट चढ़ने वाले 650 बकरों को उन्हें नया जीवन दिया है। इतना ही नहीं, संस्थान के कार्यकर्ता जहां बकरों को एक हॉल में रखकर उनकी सेवा कर रहे हैं, वहीं संस्थान द्वारा जीवों के उपचार के लिए एक अस्पताल का भी शुभारंभ किया है और अस्पताल द्वारा आसपास के पशुओं का निःशुल्क इलाज करने के लिए बाइक एम्बुलेंस का उद्घाटन भी किया है, जो विभिन्न स्थानों पर जाकर बीमारी से ग्रस्त जीवों का उपचार करेगी। दरअसल आपको बता दें कि जीव दया संस्थान द्वारा जियो और जीने दो तथा जीवों पर दया करो के सिद्धांत को सार्थक करने का संकल्प लिया और बकरा ईद पर कुर्बानी की भेंट चढ़ने वाले 650 बकरों को मुक्त कराकर उन्हें नया जीवन दान दिया है। हालांकि यह संस्था पिछले 8 वर्षों से सामाजिक काम कर रही है और अब इस संस्था ने अपना प्रथम स्थापना दिवस बनाया है। इस अवसर पर एक अस्पताल भी शुरू किया। इस अस्पताल में बाइक एम्बुलेंस भी रखी गई है, जो आसपास के पशुओं का उपचार करने के लिए निःशुल्क भेजी जाएगी। संस्था से देश विदेश तक के लोग जुड़े हैं, जो बलि की भेंट चढ़ने जा रहे बकरों की जान बचाकर यहां पर उन्हें संरक्षित करते हैं। जीव दया समूह के संस्थापक मनोज कुमार ने बताया कि 8 वर्ष पहले संस्था को शुरू किया गया था और धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ना शुरू हुए और इस संस्थान ने आज देश विदेश में अपनी एक अच्छी पकड़ बनाई है। लोग इस संस्था के साथ जुड़कर जीव जंतुओं को संरक्षित करने का काम करते हैं और निरंतर इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आपका परिचय जानना चाहेंगे? अच्छा, मेरा नाम मनोज जैन है। मेरे पर गुरु सुदर्शन जी की बहुत आशीर्वाद, बहुत कृपा है। उन्हीं के योग शिष्य श्री राज ऋषि राजेंद्र महाराज की सब ये प्रेरणा से हमने करा है। हम तो जिंदगी में सोच भी नहीं सकते थे। हर जीव में हमारे एक आत्मा होती है और सबको, हर जीवों को बचाने का हमारा लक्ष्य है। लगभग हम हर महीने 40-50 हजार जिंदा मछलियां बचाते हैं और यहाँ पे आज 650 बकरे हैं। अभी हमने बहुत कैंप लगाए हैं। बागपत जिले में पहला पक्षियों का अस्पताल खोला है। बाइक एम्बुलेंस जो पूरे, मेरे ख्याल से यूपी की पहली बाइक एम्बुलेंस है। जो भी फोन करेगा हम 10 किलोमीटर तक कवर करा के लाएंगे। इस सहयोग में मेरे भाई मनोज जैन जो हमारे महामंत्री हैं, गौरव जैन जो उपाध्यक्ष हैं, मैं जितनी, और भाई सौरभ जैन, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और जितने भी बाहर से अतिथि आए उन सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों, ये निवेदन है कि आप भी जीव दया करके देखो, शायद मोदी जैसा लक्ष्य पाओगे। आज जो हमारे मोदी जी हैं, वो उन्होंने क्या करा, पिछले जन्म में जीव दया की करी थी, जो आज वो पूरे भारत की शान है। बोलो महावीर भगवान की। स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज इसका पहली साल है इस नई जगह का। वैसे तो हमें खोले हुए 8 साल होली है। इस नई जगह में 4500 गज जगह है और यहाँ हम बच्चों की तरह इनका लालन पोषण करते हैं। आजीवन सुख सुविधा उनको दी हुई है। आप ये देख सकते हैं, फाउंटेन तक इनके लगाए हुए हमने गर्मियों के लिए। और जो भी जीव यहाँ आता है वो अपनी मौत ही मरता है। उसका शाम के समय जैन धर्म के अनुसार हम उनका पानी का आहार रखकर सब चीज का त्याग कराते हैं और जब लगता है कि अंतिम समय आ गया है तो उसको चारों तरह का आहार त्याग करके उनको नवकार मंत्र सुनाया जाता है और उनकी पूरी हर तरह से डॉक्टरी इलाज सब चीज जो ज्यादा कर सकते हैं वो करते हैं। मैं ये चाहूंगा जीव दया संस्थान, अमीनगर सराय, हिसावदा रोड, कृपा आप भी यहाँ से जुड़े। एक बार आके सर्च करिए, आपको जीवन की अलग ही अनुभूति होगी। कितने बकरे इस समय हम यहाँ 650 बकरे हैं और आगे भी बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। ठीक है नहीं, आने वाले समय में अभी हम जीव दया तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारी मानव सेवा की आस अधूरी है। तो मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर जो रोड पर विकसित दिमाग से मानसिक मेंटल होते हैं, उनको लाकर हम आजीवन ट्रीटमेंट उनका करेंगे और जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनको घर पर उनका छोड़ेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मेरे बड़े भाई महामंत्री मनोज जैन, वो आपका नाम क्या जानना चाहेंगे? मेरा नाम मनोज जैन है और मैं जीव दया संस्थान में महामंत्री के पद पर हूं। और जीव दया संस्थान एक ऐसी संस्था है जो सभी जीवों को दया करती है। महावीर भगवान ने हमें संदेश दिया था, जियो और जीने दो। इसका मतलब है कि जो भी इस धरती पे जीव हैं उनको सबको बराबर जीने का हक है। सभी को अपनी नेचुरल डेथ मरना चाहिए। कोई भी लिमिट, कोई भी जीव किसी का नहीं होना चाहिए जिससे कि उसको मारा जा सके, असमय मारा जा सके। उस दया भाव का अनुसरण करते हुए है जो 2500 साल पहले महावीर भगवान ने हमें संदेश दिया था, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा।
उसी का अनुसरण करते हुए जीव दया संस्थान एक छोटा सा सूरज के आगे चिराग के माफिक है, क्योंकि आज चारों ओर हमें हिंसा का वातावरण दिखाई देता है और अहिंसा को अपनाने वाले लोग बहुत मुट्ठी भर रह गए हैं। मगर हम अपना ये दिया जलाए रखेंगे। केवल हम संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व को आज अपने इस बकराशाला और इस जीव दया के माध्यम से कि भाई शाकाहारी बनो और जीवों पर दया रखो। जैसा हमारी आत्मा है ऐसे ही सब जीवों में है। कहा गया है चींटी से लेकर हाथी तक में है जान बराबर, सभी चाहते सुख से रहना आत्मा एक बराबर। तो इस भ्रम में ना रहो। आज का विज्ञान चाहे कुछ भी कहे, जीवों पर दया करो, उसी से सबका कल्याण होना है। ये भाव भी सुधरना है और परभव भी सुधरना है। कल बकरा ईद है और विशेष समुदाय के लोग कुर्बानी देते हैं, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आप अपनी उंगली पर जरा सा सुई चुभा के देखो। जैसे आपको दर्द होता है वैसे ही हर जीव को होता है। ठीक है, मान्यता बन जाती है, मगर उस मान्यताओं को हम चेंज भी कर सकते हैं। और मेरी अपने सभी मुसलमान भाइयों से या जिनकी भी भावनाओं से जुड़ी हुई है, कोई आहत करने का विचार नहीं है, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बार अपनी अंतरात्मा से बात करें कि क्या ये सही है किसी जीव को हम मारें और उसको एक प्रथा के रूप में चलाते ही रहें। हम और भी बहुत तरीके हैं, सिंबॉलिक भी कर सकते हैं अगर वो हमारे को वो करना ही है, और इससे पर्यावरण का भी लाभ होगा और शाकाहारी बने। बकराशाला खोली गई है, क्या उद्देश्य है इसका? बकराशाला खोलने का केवल एक ही उद्देश्य है कि अहिंसा परमो धर्म का संदेश देना। हमने अगर 600 साढ़े, बहुत लोग कहते हैं कि भाई आपने 600 साढ़े 600 बकरे बचा लिए तो क्या, हजारों लाखों करोड़ों बकरे कट रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि जो 650 बकरे बचे हैं, किसी को फर्क पड़ता हो ना पड़ता हो, उन्हें पड़ता है। आज अगर तो कोई मेरी गर्दन पे छुरी रख दे और कोई मुझे बचा ले तो मुझे तो फर्क पड़ता है। ऐसे ही उन 650 बकरों को जिनको हमने जीवन दान दिया है, कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में वो हमारा जो अभयदान आज हमने किया है वो उपकार के रूप में लौट के आएगा। और लौट के आए ना आए, दया भाव एक बार करके देखो, उससे अपनी आत्मा को बहुत शांति मिलती है और उससे एक अलग तरह की अनुभूति होती है। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको महसूस भी नहीं होगी वो चीज।